दोस्तों नमस्कार, मैं हूं केपी और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल ब्लॉगर केपी सिंह। ब्लॉगर केपी सिंह में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम देख पा रहे हैं कि पूरे देश के अंदर त्राही ये जो नेचर ने हमको एक सबक दिया है, कुछ सिखाने की कोशिश की है नेचर ने। तो उससे संबंधित हम बात करेंगे। आज एक समाज सेवक है हमारे साथ में, और समाज सेवक भी बहुत सक्रिय समाज सेवक है जो रणथंभौर में कार्य कर रहे हैं, और उनका नाम है रूप सिंह जी। तो हम बात करते हैं रूप सिंह जी से, और रूप सिंह जी से जानते हैं कि वो किस एनजीओ के माध्यम से ये कार्य कर रहे हैं। नमस्कार साथियों, मैं रूप सिंह रणथंभौर सवाई माधोपुर ज़िले से बिलोंग करता हूं और बाघ संरक्षण ग्रामीण विकास समिति सवाई माधोपुर नामक एक हम लोगों ने एक छोटी सी संस्था बना रखी है, जिसके माध्यम से रणथंभौर संरक्षण, प्रकृति संरक्षण और विभिन्न प्रकार के वन्यजीव संरक्षण को लेकर हम लोग पिछले 2 साल से धरातल लेवल पर कार्य कर रहे हैं। हमारा कार्य विशेषकर प्लास्टिक और पॉलीथीन को लेकर है, जिसके माध्यम से हम रणथंभौर के सवाई माधोपुर को प्लास्टिक व पॉलीथीन मुक्त बनाने का हमारा लक्ष्य है और उसी लक्ष्य की ओर हम आगे बढ़ रहे हैं। लगातार 2 साल से हम लोग प्लास्टिक और पॉलीथीन पे लोगों को अवेयरनेस करते हैं। प्लास्टिक पॉलीथीन जहाँ पे जंगल के अंदर जा जा के साफ सफाई करते हैं और लोगों को कॉटन बैग्स वितरित करते हैं ताकि लोग कैरी बैग, पॉलीथीन कैरी बैग्स का इस्तेमाल नहीं करें। इस तरह से विभिन्न प्रोग्राम हम लोगों ने चला रखे हैं सवाई माधोपुर के अंदर। तो जैसा कि अभी आपको रूप सिंह जी ने बताया कि उनकी जो संस्था है वो किस तरह से कार्य कर रही है और किस किस चीज़ को लेकर कार्य कर रही है, और पॉलीथीन की अगर बात की हमने तो बहुत अच्छी बात लगी। और मैंने भी देखा है इनका कि ये रणथंभौर रोड पर जंगलों में जाते हैं और वहाँ से पॉलीथीन इकट्ठी करके और बाहर निकाल के लाते हैं, और वास्तव में अवेयरनेस प्रोग्राम बहुत अच्छा कर रहे हैं ये लोग। अब रूप सिंह जी को इसी कार्य को हम आगे बढ़ाते हुए बात करेंगे कि रूप सिंह जी इस क्षेत्र में कैसे आए। मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब मैं कॉलेज लेवल में या कॉलेज पे था या स्कूल में था, स्कूल से मेरे अंदर एक काफ़ी अच्छा एक शुरू से प्रकृति के प्रति प्रेम था कि मैं जंगल के लिए काम करूं, विशेषकर रणथंभौर के लिए। क्योंकि मैं एक शख्स का नाम सुना होगा आपने, फतेह सिंह जी राठौड़, उनसे काफ़ी प्रेरित था मैं। उनकी पूरी जो जीवनी थी वो मैंने पढ़ी। उनका जो करियर था मैंने देखा कि जिस तरह उन्होंने अपनी जीवन पूरा प्रकृति के लिए न्यौछावर कर दिया था, उसी प्रकार मैंने भी अपने अंदर दिल के अंदर ठान लिया था कि मुझे भी जीवन में प्रकृति के लिए काम करना है, विशेषकर रणथंभौर के लिए मुझे काम करना है। और एक फतेह सिंह जी राठौड़ की वजह से ही मैं इस क्षेत्र में आया हूँ। उनको मैं सैल्यूट करना चाहूँगा कि उनकी वजह से आज मैं प्रेरित होकर आज रणथंभौर के अंदर काफ़ी अच्छा काम कर रहा हूँ और उन्हें काफ़ी समय समय फॉलो भी कर रहा हूँ और आगे भी फॉलो करता रहूँगा। रूप सिंह जी, आप ये बताना चाहेंगे कि जो आप जो संस्था बताई आपने उसको कहाँ से फंडिंग होती है और कौन फंडर है आप, तो उस विषय पे थोड़ा चर्चा करें, क्योंकि आज देखा जाए तो आर्थिक युग है और आर्थिक युग में पैसा बहुत ज़रूरी है। केपी सिंह जी, फिलहाल हमारी एनजीओ के इतने बड़े लेवल की एनजीओ भी नहीं है, एक जिला लेवल पे रजिस्टर्ड है और ज़िले में हम लोग काम कर सकते हैं और कोई हमारा फंडर भी नहीं है। फिलहाल बिना फंडिंग हम लोग काम कर रहे हैं। हमारे जो मेरे यार दोस्त है, जो भाईचारा है, वो पूरा भाईचारा सपोर्ट कर रहा है। जो भी फाइनेंशियल हमें हेल्प चाहिए वो हमारे कुछ साथी है, दोस्त है, मित्र है। बाकी ऐसी कोई फंडिंग ना हमें सरकार करती, न कोई व्यक्ति विशेष करता, न कोई संस्थाएं करती। विदाउट फंडिंग, बिना किसी के सपोर्ट पे हम पिछले लगातार 2 साल से धरातल पर काम हमारा जारी है। अभी फिलहाल किसी की फंडिंग हमें नहीं मिल रही। ये बहुत अच्छी बात है कि कोई फंडिंग नहीं मिलने के बावजूद भी ये बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। और मैं आपसे पूछना चाहूँगा रूप सिंह जी कि आपकी जो टीम है वो कितने लोगों की टीम है, और सक्रिय रूप से देखा जाए तो उनके नाम ही मैं जानना चाहूँगा। साथियों, टीम वर्क में बहुत बड़ी शक्ति होती है और टीम वर्क की वजह से आज हम लोग इतने बड़े मुकाम पे हैं। काफ़ी देश विदेश में हमारे राष्ट्रीय लेवल पर हमें उपलब्धियां मिली है। इस सवाल का जवाब मैं इस प्रकार देना चाहूँगा कि हमारे पास लगभग 80 लोगों की टीम है, जो रणथंभौर के आसपास 40 से 50 गांव बिल्कुल जीरो टॉलरेंस पे गांव है, वहाँ के लड़के हमारे पास। और जो सक्रिय टीम है, उस सक्रिय को जैसे आपने नाम पूछा तो बताना चाहूँगा। मैं स्टार्ट करूँगा श्यामपुरा से। श्यामपुरा से हमारे साथ है दिनेश मीणा है, महावीर है और गोलू मीणा है। और उसके बाद गांव आता है उसके पास में हिंगोनी से सुरेंद्र मीणा है। उसके बाद रामल से है केशव मीणा है, चैत्राम मीणा है। उसके बाद छारोदा से रामेश्वर जी है। उसके बाद खवा से कुलदीप मीणा जी है। उसके बाद पास ही में गाँव आता है कुतलपुरा से हमारे साथ बहुत साथी है, विमलेश है, रामोतार जी है, दिलकुश है, दीपक है, राजेश है। उसके बाद शेरपुर से सुरेंद्र माथुर जी है, उमा शंकर जी है, मनीष गुजर है, मोहनलाल जी है, दिलराज सैनी है। उसके बाद राम सिंहपुरा और माधो सिंहपुरा, जहाँ से हमारे काफ़ी सदस्य है। राम सिंहपुरा से महेंद्र सैनी जी है, दीपक जी है, अवधेश जी है और सरपंच साहब है ओमी जी। उसके बाद माधो सिंहपुरा से राजेश सैनी, नरेश जी, विजेंद्र कुमार सैनी,
विष्णु सैनी, दिलकुश सैनी, हेमंत सैनी, मनीष सैनी। उसके बाद जो नयापुरा गांव है वहाँ से हैं कौशल टटवाल, सुमित बैरवा। नयापुरा से है बुद्धि प्रकाश जो भी सरपंच है। ऐसे कई सदस्य हैं, ये तो मैंने आपको कम गिनाए, लेकिन बहुत ज़्यादा सक्रिय सदस्य हैं और बिना किसी स्वार्थ के सब लोग निस्वार्थ भाव से जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपको कि आपने, सबसे बड़ी बात ये रही कि आपने आपने जो साथी है जो निस्वार्थ भाव से कार्य कर रहे हैं उनके नाम आपको याद है, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद दूंगा। और उन लोगों को भी धन्यवाद है जो वास्तव में निस्वार्थ भाव से ये सेवा कर रहे हैं, सलूट के लायक हैं वो लोग। मैं निजी रूप से भी उनसे मिलना चाहूँगा, व्यक्तिगत रूप से भी बात करूँगा मैं उनसे और जानना चाहूँगा। तो एक चीज़ और बताइए आप रूप सिंह जी कि आपने जो सब चीज़ बताई, मैं आपसे फिर वही एक चीज़ दोहराऊंगा कि आप जो संस्था है, जिस संस्था के माध्यम से कार्य कर रहे हैं, क्या वो आपकी खुद की है या आप उसमें एज ए कार्यकर्ता ही हैं? ये संस्था जब मैं 8वीं 9वीं क्लास में पढ़ता था, जब मेरे पापा ने बनाई थी। मेरे पापा उस टाइम फतेह सिंह जी के वहाँ काम करते थे और फतेह सिंह जी से प्रेरित होकर उन्होंने, उस समय अधिकारी थे सवाई रणथंभौर में सुदर्शन शर्मा जी, उनकी देखरेख में एनजीओ बनी है बाघ संरक्षण ग्रामीण विकास समिति, और जिसका 2008 में रजिस्ट्रेशन है अपने रजिस्ट्रार ऑफिस में। लेकिन उस टाइम मैं स्कूल में पढ़ता था, लेकिन मेरा इंटरेस्ट था कि ये संस्थाएं क्या चीज़ होती हैं, इनमें कैसे काम किया जाता है। जब मैं कॉलेज लेवल में आया तो पिताजी ने उन संस्थाओं में कोई इतना काम नहीं किया, हालांकि थोड़ा बहुत काम करने की कोशिश की, लेकिन उनके पास वो टीम नहीं बनी, वो खुद अनपढ़ थे एक तौर पे से। तो मैंने वो चीज़ ग्रहण की, मैंने पढ़ा लिखा होने का पूरा फ़ायदा उठाया और संस्था को अपने अंदर पूरा संभालिया संस्था में कि मैं इसको संस्था को चलाऊंगा। और फिलहाल हमारी खुद की संस्था है, पर्सनली कोई ये नहीं है कि किसी की संस्था, हम सब साथियों की संस्था है। मैं नहीं कहूँगा मेरी भी संस्था है, पूरी टीम की संस्था है और टीम वर्क मेन होता है संस्था में, किसी पर्सनल आदमी की संस्था नहीं होती है। लेकिन एज अ कोऑर्डिनेटर, मेन कोऑर्डिनेटर मैं काम कर रहा हूँ फिलहाल संस्था में। कि आप संस्था को संभाल रहे हैं और संस्था के कार्य भी अच्छे रूप से कर रहे हैं। तो आज मैं आपसे व्यक्तिगत रूप से एक साक्षात्कार लेकर मैं आपके आगे कार्य भी देखना चाहूँगा, फील्ड में आपके साथ चलूँगा, उनको भी हम लोग दिखाएंगे मेरे चैनल के माध्यम से। और मैं आपसे ये कहना चाहूँगा, जो आज नेचर है, वो नेचर क्या हमें कौन सा रूप नेचर के साथ इतना बुरी तरीके से खिलवाड़ हो रहा है कि सोच नहीं सकते आप। जो प्रकृति का रौद्र रूप है, ताउते तूफान देख लो, कोरोना वायरस देख लो। मैं कोरोना को भी एक वो नहीं मानता, कोरोना को मैं प्रकृति की ओर से एक बहुत बड़ा ट्रेलर के रूप में है, अभी तो ये कुछ भी नहीं है। जो ताउते तूफान है, मुंबई की पूरी चारों तरफ से बहुत भयानक स्थिति कर दी है। और गलती हम इंसानों की है, मानव की बहुत बड़ी गलती। प्रकृति के साथ कई तरह से खिलवाड़ हो रहा है। हजारों लाखों टन प्लास्टिक समुद्र में फेंकी जाती है हर साल। समुद्र में प्लास्टिक फेंकी गई, वो ताउते के माध्यम से वापस प्लास्टिक मानव के घर में आ गई। ये बहुत बड़ा ट्रेलर प्रकृति ने दिखाया कि जिस तरह से केरला में, मुंबई में कचरा पूरा समुद्र के अंदर फेंका गया था कि वीडियो फोटो वायरल हो रहे, वो कचरा वापस अपने घरों में आ रहा है। तो प्रकृति बदला लेती है, कभी ना कभी तो प्रकृति बदला लेती है। प्रकृति इंतजार करती है कि मानव कब सुधरे, लेकिन मानव नहीं सुधर रहा है। लेकिन अब मानव को सुधरना होगा, क्योंकि प्रकृति ने हमको बनाया, हमने प्रकृति को नहीं बनाया। और प्रकृति के साथ बहुत बुरी तरह से खिलवाड़ किया जा रहा है। लगातार पेड़ काटे जा रहे हैं, प्लास्टिक पॉलीथीन जंगलों में फेंकी जा रही है, ओशियंस में फेंकी जा रही है, जहाँ पे जो वन्य जीव है, वहाँ पे जो जल जीव है, उनको काफी नुकसान हो रहा है। तो प्रकृति कभी ना कभी तो बदला लेती है। और ये रौद्र रूप, ये तो आप फिलहाल कम देख रहे हो, काफी कई तरह की भयानक स्थिति आने वाली है, कई बड़ी बड़ी आपदाएं आने वाली है। बताइए, रणथंभौर के लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं रणथंभौर के लोगों को एक संदेश देना चाहूँगा, जैसा कि मेरा और पूरी टीम का और हमारी संस्था का मिशन है कि आप लोग रणथंभौर के प्रति जागरूक होइए, अपने नियमों को, अधिकारियों को पहचानना सीखिए कि हमें प्रकृति के लिए हमें क्या करना चाहिए, प्रकृति हमारे लिए क्या नहीं करती। प्रकृति हमारे लिए सब कुछ करती है, तो हमें भी प्रकृति के लिए अपना जीवन में कुछ न कुछ करके जाना चाहिए। ये नहीं कि जन्म लिया और मृत्यु हो गई, प्रकृति को कुछ न कुछ देना चाहिए। और आप लोगों से विशेषकर रिक्वेस्ट है इस चैनल के माध्यम से कि आप लोग, विशेषकर मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि जंगल में प्लास्टिक और पॉलीथीन का बिल्कुल उपयोग नहीं करें। जंगल के अंदर पेड़ नहीं काटे, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाए। और जो आसपास के लोग हैं, जंगल के आसपास जितने भी लोग गांव बसे हुए हैं, अगर किसी भी तरह की गलत गतिविधियां होती है, कोई सूचना है जिस भी तरह की है, तो आप तुरंत वन विभाग को सूचित करें, स्वयंसेवी संस्थाओं को सूचित करें। और जंगल को बचाने में जितना आपका सहयोग हो सकता है, तन मन धन किसी भी प्रकार से आप सहयोग कर सकते हैं, वो सहयोग करें और आप प्रकृति को बचाएं। प्रकृति सब कुछ है, बहुत बड़ा गॉड गिफ्ट है कि रणथंभौर के आसपास अपन लोगों ने जन्म लिया है, तो इसको निभाए, बनाए रखना, सार संभाल करना सब अपनी जिम्मेदारी है। तो आप लोग प्रकृति के प्रति जागरूक होइए और इसको बचाने में सहयोग कीजिए।
रूप सिंह जी से बात करके बहुत अच्छा लगा। एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं और रणथंभौर के लिए बहुत ही अच्छा कार्य कर रहे हैं। और आने वाले वक्त में मैं आपके इनके कार्य भी दिखाऊंगा आपको, जो फील्ड में होंगे बिल्कुल। और क्योंकि अभी कोरोना चल रहा है और लॉकडाउन भी है, तो हम लोग जा नहीं सकते, ये लोग भी काम कर रहे नहीं है क्योंकि ये जंगल में नहीं जा रहे। अगर दोस्तों, अगर ये चैनल आपको पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपको काफ़ी चीज़ें हैं जो इन लोगों की दिखानी है, जो ये संस्था कार्य कर रही है, रूप सिंह जी कार्य कर रहे हैं, इनकी टीम कार्य कर रही है। उनको फिर मैं एक बार सैल्यूट करता हूं कि इन्होंने इतना अच्छा कार्य कर की जिम्मेदारी इन्होंने ली, क्योंकि नवयुवक है अभी ये लोग, और कॉलेज पास आउट ही हैं, जो जितने लोग हैं कॉलेज पास आउट है, और साथ के साथ ही ये आसपास के गांव के लोग हैं। तो मैं तो इनको सभी को सैल्यूट मारता हूं, इसलिए क्योंकि इन्होंने ये सोचा तो सही कि प्लास्टिक कितनी नुकसानदायक है हमारे उन टाइगरों के लिए, जो रणथंभौर नेशनल पार्क पूरे वर्ल्ड के अंदर फेमस है। तो आप सब लोग सतर्क रहें। एक तरह से ये कह सकता हूं कि रणथंभौर के लोग जागरूक हों, खुद भी जागरूक हो, और आने वाले जो हमारे सैलानी हैं उनको भी जागरूक करके प्लास्टिक अंदर बिल्कुल भी नहीं लेके जाएं जंगल के अंदर।